इस पुलिस व्यवस्था से, कानून से गरीबों को न्याय कभी नहीं मिल रहा है और न मिलेगा। आज विधानसभा और लोकसभा में कितने पढ़े लोग बैरिस्टर हैं, इस बात को याद रखिएगा। गरीब को कभी न्याय नहीं मिलेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी कभी कहा कहलाता है कि सुधार यात्रा करते हैं, चाहे विश्वास यात्रा करते हैं, बहुत से यात्रा करते रहते हैं। कभी गरीबों के झोपड़ियों में जाकर के देखे हैं? कभी गए हैं? वैसे थानेदार थानेदारी कर रहे हैं जिन्हें खुद स्टेशन डायरी लिखने नहीं आता है। दरभंगा में बिहार की बात मैं बोलता हूँ, कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं, कानून नहीं जानेगा, गिरफ्तारी के बारे में तो जानवे नहीं करते हैं। लोगों के बीच में किसी थानेदार का कलेजा नहीं है कि जा करके 1000 का मूवमेंट हो, वहाँ जाके खड़ा हो जाए। जनता पालन करने के लिए सब तैयार होती है, समाज में उदंड दुचारे को होते हैं, लेकिन पुलिस वालों की छवि देखी जाती है। 95 उनके पक्ष में रहते हैं। यदि थानेदार साहब उचित बात बोले तो सरकार की नीयत ही अच्छी नहीं है कि जो का कहलाता है कि शराबबंदी हो। बड़े लोग जेल जा रहे हैं, बड़े लोग कोई जेल जा रहे हैं। दरभंगा में तो शराब बनता नहीं है, शराब बनता है बाहर में, तो लोग कैसे चलाता है? तो सीमा पर कौन है? हमारा यंत्र है, तंत्र है, वही फेलियर है। उसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई कहाँ हो पाती है? जहाँ हेड बॉस है, जहाँ से आदेश का लागू होता है। मैं उतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको चैलेंज करके बता दूंगा कि उनमें क्या खामियां हैं और कहाँ से क्या हो रहा है। क्या कारण है? जब डीजी साहब का आदेश हुआ, एसपी का आदेश हुआ, में शराब का आदेश हुआ, इसके बावजूद भी शराब कहाँ से आ जाती है क्षेत्र में? ये टीम में एकता है। हमें लगता है कि यह शराबबंदी जो है, इसमें कोई साजिश का चीज़ है। किसी भी अपराध को रोकने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। जिस टीम में भिन्नता हो, कभी भी वहाँ अपराध रुक नहीं सकता है। आज बेता ओपी के थाना प्रभारी पकड़ा गया, उनके थाना के सामने के सामने पकड़े गए, उसको सस्पेंड कर दिया गया। कल विश्वविद्यालय में पकड़ा गया, कहने हुआ। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा शहर में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ कर्मी रहे हैं और दरभंगा में काफ़ी समय उनका बीता है। नाम है जिनका शिवमुनि प्रसाद। फ़िलहाल वर्तमान में वो मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और इस मौके पर हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस विभाग से मानवाधिकार इमरजेंसी जो सोशल हेल्पलाइन है, यहाँ तक का सफ़र इन्होंने अभी तक तय किया है और क्या कुछ कहते हैं पुलिस विभाग के ऊपर। ताज़ा तरीन जो मामले हैं उन पे भी हम बात करेंगे और इनकी राय जानना चाहेंगे। तो शिवमुनि प्रसाद जी, मुझे बहुत ज़्यादा तारुफ आपकी देने की ज़रूरत नहीं है, ख़ासतौर से दरभंगा के लोग वो आपको जानते भी हैं, लेकिन हम जानना आपसे ये चाहेंगे इस मौके पर कि आप ये बताएं कि पुलिस में आपका एक लंबा कार्यकाल गुजरा और दरभंगा में ख़ासतौर से आपने वक्त काफ़ी बिताया। अब आप मानवाधिकार की जो संस्था है उससे भी जुड़े हैं, तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ताज़ा तरीन जो मामला है कि बिहार के अंदर 2016 से शराबबंदी लागू है। आपने अपने कार्य दौर में इसके ऊपर काफ़ी कुछ काम किया है दरभंगा के अंदर। क्या लगता है आपको, आज भी शराब जगह जगह से बरामद हो रही है, 5-6 साल का वक्फा गुजर गया, तो आप कैसे देखते हैं इसको? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, शराबबंदी जो की गई है, इसको अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया। दूसरी चीज़ है कि बिहार में इसको लाया गया है और जो कार्य हो रहा है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, चाहे सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। पहली बात है कि पुलिस वालों में कहीं ना कहीं कमी है। किसी भी अपराध को रोकने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। जिस टीम में भिन्नता हो, कभी भी वहाँ अपराध रुक नहीं सकता है। दूसरी चीज़ है कि शराब को यदि कोई चाहे कि हम इसको बंद कर दें और इसकी बिक्री नहीं हो और पिए नहीं, ये संभव नहीं है। एक नेशन की बात होती तो अच्छी होता, लेकिन एक राज्य की बात है
और माननीय मुख्यमंत्री जी क्या सोच रहे हैं मैं नहीं बता सकता हूं। उनकी सोच लंबी है, क्योंकि गद्दी पर बैठे हैं। आज उनकी जो भी कानून बनाते हैं, विधानसभा में बनता है, लोकसभा में बनता है, राज्यसभा में बनता है, वो अलग की चीज़ है, लेकिन यह बंद नहीं होगी। हमें लगता है कि यह शराबबंदी जो है, इसमें कोई साजिश का चीज़ है। क्या किस तरह की साजिश आपको नज़र आती है? आप पुलिस में रहे हैं, आप लंबे समय तक शराब की रोकथाम के लिए सरकार के आदेश का पालन करते रहे हैं, जिला के वरीय पदाधिकारियों का पालन करते रहे, और आपने बहुत सारे शराब मामले को पकड़ा भी है, लेकिन आप अभी जो ये कह रहे हैं कि ये बंद नहीं हो सकता और किसी साजिश की ज़रूरत, साजिश लगती है, क्यों ऐसा लगता है? हाँ, इसलिए जब टीम ठीक नहीं होती है, टीम में भिन्नता होती है, और पुलिस चाहे कि अगर हम काम कर लें तो ये संभव नहीं है। इसके लिए समाज को, जनप्रतिनिधि को उतरना होगा। आपने पुलिस में भिन्नता की बात की, इससे क्या मुराद है? बहुत है। अगर सीनियर एसपी साहब ने दारू पकड़ लिया, उनकी टीम अलग है, मुख्यालय की टीम अलग है, थाना का टीम अलग है, तो एक ही बार एक ही स्थान पर बार बार यदि शराब मिलता है तो क्या समझा जाएगा? पुलिस तो एक होती है, वर्दी एक होता है, विचार एक होता है, कानून एक होता है। इसके लिए लोग शिकार होते हैं ना। क्या कारण है कि जब डीजी साहब का आदेश हुआ, एसपी का आदेश हुआ, में शराब का आदेश हुआ, इसके बावजूद भी शराब कहाँ से आ जाती है क्षेत्र में? ये टीम में एकता है। तो आप कहना ये चाहते हैं कि पुलिस टीम जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, एकता नहीं है, इसलिए एक तरफ शराब रोकी जाती है, फिर दूसरी तरफ से आ जाती है? बिल्कुल सही, इसमें मेरा दावा है। अगर यदि कोई भी पदाधिकारी आईपीएस तक, जहां हेड बॉस है, जहां से आदेश का लागू होता है, मैं उतना बड़ा आदमी तो नहीं हूं, लेकिन मैं उनको चैलेंज करके बता दूंगा कि उनमें क्या खामियां हैं और कहां से क्या हो रहा है। टीम काम करती है दिल दिमाग से, सुनी सुनाई से काम नहीं करती है। अगर पुलिस विभाग में कार्रवाई भी होती है तो काम के कच्चे पदाधिकारी होते हैं, यह देखा गया है। अगर वही व्यक्ति सही मामले में, चूंकि दरभंगा में तो शराब बनता नहीं है, शराब बनता है बाहर में, तो लोग कैसे चलाता है? तो सीमा पर कौन है? हमारा यंत्र है, तंत्र है, कोई फेलियर है, उसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई कहाँ हो पाती है? क्या लगता है आपको, आप खुद पुलिस में रहें और ये आप बहुत बड़ी बात कहा कि शराब क्यों फेलियर है, चूँकि सीमा के अंदर घुस जाती है, स्थानीय लेवल पे पुलिस काम करती है, वहाँ भी भिन्नता है, कोई पकड़ना चाहता है, कोई छोड़ना चाहता है, इस तरह की बात आप जो कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कहा ना कि टीम में एकता नहीं है। टीम में एक एकता होती है तो एक डीजी से लेकर के एक सिपाही चौकीदार तक का एक श्रेणी होता है, लेकिन कहाँ है? कभी नहीं है। तो फिर ये शराब कैसे भावना बंद से ग्रसित होकर के, इसमें सबसे बड़ा पॉलिटिशियन जो है, राजनीतिज्ञ जिसको कहा जाता है, जो राजनीति करते हैं, विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, उनके आदमी केस में फंसता है, उसका जैसे ही नाम आता है तो कैसे आ गई लो तो किया तो नहीं, अरे तो हमारा आदमी हो, तो ये जरा सा। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं, अभी हालिया भी बयान आपने सुना ही होगा कि भाई शराब के मामले में नो कम्प्रोमाइज़ और शराब नहीं चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए। तो अच्छा फिर ये बताइए, हम तो पुलिस वाले हैं, मुख्यमंत्री जी बात बोलते हैं, अब पालन कितना होता है? पालन कराने की जिम्मेदारी तो पुलिस की है। एक मिनट बताते हैं। आज बेता ओपी के थाना प्रभारी पकड़ा गया, उनके थाना के सामने, के सामने पकड़े गए, उसको सस्पेंड कर दिया गया। कल विश्वविद्यालय में पकड़ा गया, क्यों नहीं हुआ? परसों दिन नगर में पकड़ा गया, क्यों नहीं हुआ? और तरसों दिन सदर में पकड़ा गया, क्यों नहीं हुआ? लहरिया सराय में पकड़ा गया तो क्यों नहीं हुआ? इसे क्या आपको लगता है, बताइए तो जरा सा। क्या है इसमें नियम, क्या है कि एक मिनट, यदि यह शपथ दिलाया जाता है, आप शपथ ही की बात, हम कानून की ही बात बोलते हैं, कानून की ही बात बोल रहा हूँ, तो अगर यदि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, क्या मजबूरी है? सीनियर एसपी साहब डेली छापामारी कराते हैं, डेली पकड़ाया करते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर बार बार पकड़ा जाता है, एक ही गांव में पकड़ाया जाता है, क्या कारण है? सजा सबको बराबर होनी चाहिए ना।
मुख्यमंत्री जी बोल देंगे या कानून बना देंगे कि तुम काम करो, तो नहीं काम है, उनका जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी कभी का काल आता है कि सुधार यात्रा करते हैं, चाहे विश्वास यात्रा करते हैं, बहुत से यात्रा करते रहते हैं। कभी गरीबों के झोपड़ियों में जा कर के देखे हैं? कभी गए हैं? स्कूल बनवाए, कहते हैं कि हम स्कूल को बनवाए हैं, स्कूल में जाकर के कभी कभी घूम करके चल देते हैं, जा कर के देखते हैं कि स्कूल में गेट नहीं है, पढ़ाई नहीं है, टेबल नहीं है, डेस्क नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे लेते हैं, खीर का योजना, भोजन का योजना। कभी मुख्यमंत्री जी अपने से देखते हैं? पदाधिकारी रिपोर्ट दे रहे हैं, पदाधिकारी का रिपोर्ट पर आ जा रहा है। इससे क्या लग रहा है बताइए? किसी भी व्यक्ति का जब तक से मालिक घर का होता है, जैसे वो लग रहा है कि मैं एक काम करूं, तो जब तक हमने ये देखा है कि जिस घर का मालिक अपने खेत पर मजदूर के साथ काम नहीं करेगा, वहाँ उसके नज़दीक नहीं बैठेगा, उसकी समस्या नहीं देखेगा, तब तक उसकी खेती नहीं होती है। मैंने विश्वनाथ सिंह को देखा था, इन्हें राजा का टाइटल मिला था, हमारे गांव के जस्ट मुजान के थे। वो 12 बजे के बाद मुँह धोते थे, सब 4 बजे जगते थे, तो लेबर के साथ जो उनका गोबर काटता था उसके साथ वो भी गोबर काटते थे। खेत जो रोपनी करती थी, बहन दादी माई कह करके उनके साथ जाके बैठते थे कि बहन जैसे काम करिए। उनको प्यास लगता था तो पानी पहुंचाते थे। तो क्या शिवमुनि जी, मैं बीच में रोकूंगा, तो क्या कहेंगे जिस तरह से अभी सरकार के आदेश और नियम चल रहे हैं, जिस तरह से काम चल रहा है, क्या इसमें शराब रुकना संभव है या नहीं? नहीं है। क्या करना चाहिए? सरकार की नीयत ही अच्छी नहीं है कि जो क्या कहलाता है कि शराबबंदी हो। हमें तो लगता है कि गरीब को गरीब बना दो, गरीब को इतना जेल भेज दो। बड़े लोग जेल जा रहे हैं? बड़े लोग कोई जेल जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। तब फिर हम पढ़े लिखे हैं। मुख्यमंत्री जी कभी कभी गरीबों के बीच में जाकर के बैठे, उस बस्तियों में जाकर के बैठे। मुख्यमंत्री नहीं बैठे तो सीनियर एसपी साहब अभियान चलाए थे, पटना के दरभंगा सीनियर साहब जहां शराब बिकता था वहां जा कर के देते, तो उसका अच्छा मैसेज गया था। उन्होंने 2 महीना बहुत बढ़िया काम किया था, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिलाधिकारी जाकर के बैठे हैं, बीडीओ साहब जाकर के बैठे हैं, थानेदार साहब जाके बैठे हैं। एक जमदार को भेज देंगे, चकदरवा को भेज देंगे, तो इससे काम चल जाएगा। चलिए एक सवाल और, कि आपने तो कह ही दिया, आपका अपना अनुभव है पुलिसिंग का, और उस हिसाब से आप कह रहे हैं कि अब तक जो है शराब जो है वो विफल है, बंदी विफल है। मुझे ये बताइए कि शराब की धरपकड़ के लिए आप पुलिस महकमा लगे रहते हैं, जो भी है परिणाम वो तो है, लेकिन लगे रहते हैं। मुझे ये बताइए कि इस धरपकड़ के कारण, इस धरपकड़ की वजह से आपको जो दूसरे जो क्राइम है थाने के क्षेत्र में होता है या ज़िला में होता है, उस पर कितना असर पड़ता है? नेगेटिव असर की मैं बात करूँगा। बता देता हूँ, आप को जानकारी होना चाहिए बड़े भाई कि जो पदाधिकारी दिल और दिमाग से काम करेंगे तो सब तरह का अपराध रुक जाएगा। और अक्सर हाँ, आज मैं आपको बता देता हूँ, वैसे थानेदार थानेदारी कर रहे हैं जिन्हें खुद स्टेशन डायरी लिखने नहीं आता है। दरभंगा में बिहार की बात मैं बोलता हूँ, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही, स्टेशन डायरी लिखने नहीं आता है, उनको थानेदार बना दिया गया। कहाँ से चलेगा? कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं, कानून नहीं जानेगा, गिरफ्तारी के बारे में तो जानवे नहीं करते हैं। लोगों के बीच में किसी थानेदार का कलेजा नहीं है कि जा करके 1000 का मूवमेंट हो, वहाँ जाके खड़ा हो जाए। जनता पालन करने के लिए सब तैयार होती है, समाज में उदंड दुचारे को होते हैं, लेकिन पुलिस वालों की छवि देखी जाती है। 95 उनके पक्ष में रहते हैं। यदि थानेदार साहब उचित बात बोले तो हमने देखा, हमारी अनुभव की बात है। भीगो में बाहर का 2 लड़का आया था, मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बाहर का 2 लड़का आया था, आधार कार्ड लखनऊ का था, कहाँ का था, वो लोग किस मोहल्ले में क्या सरकार का योजना बता रहा था, आधार कार्ड मांग रहा था, नाम मांग रहा था, फोटो मांग रहा था, मोबाइल नंबर मांग रहा था, उग्र हो गया। कहाँ हमारा सीनियर साहब गए वहाँ? हमें सूचना मिली कि इस तरह की भीगो में इस तरह की ऐसी बात है, 5000 जनता उभरी हुई है, हम सिंगल पहुँच गए। क्या बात है बाबू? हमको बढ़िया तरीक़ा से लोग हैंड ओवर कर दिया, और पुलिस वालों को जाने में थरथरा रहा था, कलेजा काँप रहा था। कहाँ चला गया? क्या कारण पुलिस लगता है? न्यूट्रल होकर काम नहीं करती है, सच यही है। जिस दिन पुलिस न्यूट्रल होकर के काम करना लगेगी, उस दिन कोई दिक्कत नहीं। आप दरभंगा में, मुझे लगता है मैं कम से कम आपको करीब 2-3 साल तो देखा ही हूँ काम करते हुए। दरभंगा की पुलिसिंग जो हो रही है अभी ताज़ा परिवेश में,
अब मैं सीधा सवाल ये कहूँगा कि जो पुलिस कप्तानी हो रही है वो कैसी, आपकी नज़र में कैसी? बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे किसी से डर नहीं है, कोई थानेदार अच्छे नहीं है। एक दो छोड़ करके कोई थानेदार के पास कलेजा नहीं है, न कानून की जानकारी है, न उनके थाना में किसी का टीम का सहयोग है। एसपी की क्या व्यवस्था है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमने यही देखा है कि अगर एक दरभंगा में थोड़े क्राइम जो कंट्रोलिंग की बात है, चाहे इसका काम का दर्जा यही है, तो दो ये पदाधिकारी काम करने में सक्षम है। एक सीनियर साहब को हमने देखा है कि रात भर बैठ करके अपना कंप्यूटर पर खोजबीन करते रहते हैं, और उनका एक लड़का है राम बाबू, समझे ना, वह लड़का दिन भर मेहनत करते रहता है अपराधियों के पीछे। उसको सहयोग मिले या नहीं मिले, गलत मिले या चाहे सही मिले, जस्टिफाइड की बात करते रहता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन बाकी जो है सो नींद की आराम से है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब हम विशेष क्या कहें आपसे, हमने देखा, आज भी देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, आज भी मैं वही बात देख रहा हूँ कि दो के अलावा तीसरे व्यक्ति को तो हम नहीं कर सकते हैं। क्या व्यवस्था है मैं नहीं जान सकता। आपने देखा बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी कहाँ चला गया, मैंने एक बार एक्शन लिया था, नहीं तो मोटरसाइकिल पीला झंडा में बांध कर हुर घूमते रहता था, चाहे नहीं तैयार करता था, कहाँ चला गया। पुलिस दिल दिमाग से काम करेगी, कभी अपराध नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब सामना करना पड़ेगा, कमजोरी तो है पुलिस में, बहुत सी कमजोरी है। मैंने कहा ना, थानेदार का विकेट खट 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 कर गिरने ला शुरू हो जाएगा, डर हो जाएगी। आप भी पुलिसिंग में रहे हैं, पुलिस की जो छवि बनी हुई है समाज के अंदर, वो एक कहीं ना कहीं नेगेटिव छवि बनी हुई है, और ये चर्चा है आम, लोग गाहे बगाहे कहते रहते हैं कि जब भी कोई पुलिस थाने से जुड़ा जब मामला आता है तो लोगों की सीधा जो ज़ुबान पे बात आती है कि अरे पुलिसिंग में गए, अब वो रिश्वत दो, घूस दो, ये करो, पैसा है तो पुलिस काम करेगी, वरना गरीबों के लिए काम नहीं करती है। आप कितने इस बात को सही मानते हैं या क्या कहेंगे? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। दोस्त, जब तक से कोई शिकायत करने वाला नहीं रहेगा, तब तक से क्या कहलाता है कि काम सुधार अच्छा नहीं होगा। बिना आग लगे धुआं उठता नहीं। लोग अगर जिक्र कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें अनुभव होगा, उसी के लिहाज से लोग जिक्र चर्चा करते हैं। क्या पुलिसिंग, ख़ासतौर से हम बिहार में हैं, दरभंगा में, हम फ़िलहाल यहीं की बात करेंगे, पुलिसिंग व्यवस्था क्या गरीबों के लिए सही से न्याय और उसके साथ रहती है, या फिर सिर्फ पैसे वालों के लिए काम करती है? साथी ये कहवाते हैं तो मेरे आंख से आंसू आ जा रहा है। इस पुलिस व्यवस्था से, कानून से गरीबों को न्याय कभी नहीं मिल रहा है, न मिलेगा। याद रखिए कि कानून किसका बनाया हुआ है। आज विधानसभा और लोकसभा में कितने पढ़े लोग बैरिस्टर हैं, इस बात को याद रखिएगा। गरीब को कभी न्याय नहीं मिलेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। एक सुनने की बात थोड़ी चीज से आई थी, जब मैं पक्ष की बात कहूंगा तो तकलीफ लोगों को लगेगा। लालू जी खर्च कहीं उतर जाते थे, लोगों के तन देखते थे, लालू जी देखते थे, किसी की बात चलते चलते उठ जाते थे, किसी गरीब का बात सुन लेते थे तुरंत। लेकिन हमारे यहाँ के बड़े जो लोग हैं वो तो बस फलाने यहाँ जाना है तो जाना है, बीच में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात है, उसके लिए तो पुलिस है, चमचागिरी करती है। डीएम साहब का, अगर कोई मुख्यमंत्री महोदय आ जाए वहाँ अगर कोई गरीब किसी के पास मिलने के लिए जाना चाहे तो डीएम साहब के नीचे वाला पुलिस पदाधिकारी, हाँ कहाँ जा रहे हो, मत जाना, नहीं जाए, इसलिए जाएगा कि हमारे साथ शिकायत कहेगा। नहीं होता है। राजा को शाहजहां जैसा बादशाह था कि कभी गरीबों के बीच में जाकर के था। कौन आदमी है? हमारे मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं, कभी सुधार यात्रा में जाते हैं तो कभी गरीब दलित के बस्तियों में जाकर के देखें कि हमारा कर्मी को हमने ये योजना पास किया, जाकर के मिले या जुले। ऐसी बात नहीं देखा गया कभी। मात्र उसको डंडा से भगा दिया जाता है। अरे भाई क्यों क्यों आप अपराधी हैं? आपको तो जाना चाहिए, सीना तान करके जाना चाहिए ना, सीना तान करके जाना चाहिए। ले जाते हैं सभी गांव में, बिहार में भ्रमण करते हैं, जिला में जाते हैं, सब डिवीजन में जाते हैं, तंजे से घूरते घूरते तंज कहते हैं कि चलो जरा सा स्कूल पर देख लेते हैं, यहाँ का स्कूल क्या है, वो यहाँ के हेडमास्टर कौन है। खड़ा होगा तो 5 को बड़े लड़कों को करा दिया कि जो पढ़े में तेज होगी, ताकि शिकायत नहीं हो। शिकायत से लोग डरते हैं। बहुत सी बातें हैं जिसको हम अब तो सीना खोल करके कह सकते हैं। आज देखिए, आज हमारे
आज न्यूज में आप ही लोग के माध्यम से हम भी लोग देख रहे हैं कितनी बुरी बातें हो रही है, ब्राह्मणवाद, दलितवाद, कितना शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, नहीं होना चाहिए। कुरीतियाँ नहीं है, सब में कुरीतियाँ है। आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, चूँकि आप मेरे पिछले सवाल पे भावुक हो गए और कहीं न कहीं मैं भी भावुक हो गया अंदर से जब आपकी पीड़ा मैंने सुनी कि गरीबों के लिए न्याय व्यवस्था कहीं न कहीं नहीं है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या होगा, चूँकि आप खुद पुलिसिंग में पूरी अपनी अब तक की जो है जीवन आपने बिताया है और कार्य किया है। लेकिन मैं आखिरी सवाल आपसे कह के विदा लूँगा आपसे। अब आप चूँकि मानवाधिकार संस्थान से जुड़े हैं, जहाँ कहा जाता है कि मानवाधिकारों को एक आम लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ये होता है। संक्षिप्त में बताइए यहाँ से आपकी कार्य योजना क्या है, कैसे आप समाज के लिए क्या कुछ करने वाले? साथी, मेरी लालसा तो बहुत है। मैं उस जगह से आया हूँ, उस जगह से उठा हूँ कि जहाँ सामंतवादियों का, दबंगइयों का, लंठों का शुरुआत हुआ था, उस स्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, मेरी हौसला है, मेरा विचार है कि सबसे पहले जितने निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग, किसी भी समाज का, मैं जातिवाद की बात नहीं करता हूँ, बड़े लोगों की बात नहीं करता हूँ, जब तक से शिक्षा नहीं होगा, शिक्षित लोग नहीं होंगे, तब तक से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और मैं उस अवसर की तलाश में हूँ, उस अवसर की तलाश में हूँ, मैं रास्ते की तलाश में हूँ कि यदि मुझे रास्ता मिल जाए तो मैं इस बिहार के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, कमज़ोरों के लिए, विवश व्यक्तियों के लिए मैं काम करूँगा। मेरी यही भावना है। मैं रास्ता खोज रहा हूँ, मैं थका नहीं हूँ। मैं आप अभी जिस मानवाधिकार संस्था में हैं एज ए उपाध्यक्ष, बिहार उपाध्यक्ष हैं आप, आपके प्रदेश अध्यक्ष से भी हमारी कई बार जो है ख़बर के सिलसिले में उनका बयान हमारे चैनल पे चला है और उनका भी इस तरफ जो है काफ़ी रुख रहता है बयानों से। मैंने ये देखा कि पुलिस व्यवस्था को लेकर के, चाहे वो शराबबंदी हो, और काफ़ी वो सख्त नज़र आते हैं। तो ऐसे में अब चूँकि आप भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपको उनकी भूमिका कैसी लगती है? कैसे आप लोग आगे इसको काम करेंगे ताकि आम लोगों को फ़ायदा हो? समाज में किसी भी काम करने के लिए टीम की ज़रूरत होती है। प्रदेश अध्यक्ष का सोच बहुत बड़ा अच्छा है और उनके कदम में कदम मिला करके हम लोग चलेंगे। मैं अपना विभाग का अनुभव और परिचय उनसे संक्षिप्त दूंगा और हम लोग आगे तलाश रहे हैं रास्ता, कैसे सुधार हो। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। तो ये हैं शिवमुनि प्रसाद जी, पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ कर्मी रह चुके हैं। अभी आप इनको सुन रहे थे कि इन्होंने अपना जो पूरा पुलिसिंग का अनुभव था उसके तहत बहुत सारी बातें बताई और ख़ास तौर से जो कानून व्यवस्था की बात होती है, कैसे कानून व्यवस्था कार्य कर रही है बिहार के अंदर या फिर देश के अंदर या फिर इस दरभंगा के अंदर, उस पर भी इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।